everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will cover part 2 of the chapter Minerals and the Energy Resources. Part 1 में हमने मिनरल्स क्या होते हैं, उनकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि टूथपेस्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे टीथ को कैसे कैसे इफेक्ट देते हैं। सो हमने वो सभी कवर कर लिया था इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द मिनरल्स। हम पढ़ेंगे अब इस पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स। सो मेटालिक मिनरल्स, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस एंड द प्रीशियस मिनरल्स। तो ये क्या है? मेटालिक मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिसमें आयरन होता है, जिन मेटल्स में आयरन होता है वो क्या होते हैं? फेरस मिनरल्स होते हैं। जैसे आयरन और मैग्नीज एंड निकल, इसमें ऐसा है कि इसमें आयरन कंटेन होता है, तो वो क्या होते हैं? फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस क्या होते हैं? जिनमें आयरन नहीं होता है वो क्या होते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। तो एग्जांपल क्या है? कॉपर, लेड, टिन एंड द बॉक्साइट। ओके। प्रीशियस मिनरल्स कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये क्या होते हैं? प्रीशियस मिनरल्स होते हैं। तो हमने पढ़ा क्या कि फेरस, नॉन फेरस एंड द प्रीशियस मिनरल्स के बारे में। ये किसकी टाइप्स है? ये मेटालिक मिनरल्स की टाइप है। जो फेरस होते हैं आयरन कंटेन होता है, नॉन फेरस में आयरन कंटेन नहीं होता। जो प्रीशियस मेटल होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, वो होती हैं प्रीशियस मेटल। तो रैट होल माइनिंग क्या होती है? रैट होल माइनिंग, आपको ये शब्द सुनकर समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। रैट होल माइनिंग, so practiced mainly in Himalaya. Coal is extracted through long narrow tunnel called rat hole mining. तो ये मोस्टली कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? इन द हिमालय रीजन। तो कैसे होती है? जो कोल होता है, मान लीजिए ये माइंस है और कोल को निकालने के लिए जो छोटा होल लॉन्ग नैरो टनल बनाई जाती है, उसमें से जो वर्कर्स होते हैं वो वहां से क्या निकालते हैं? कोल निकालते हैं। थोड़ा ये ऐसा है कि डेंजरस है कि कई बार क्या होता है, जो ऊपर की जो होती है, जैसे यहाँ से तो टनल बना ली, जो ऊपर वाला हिस्सा वो कोलैप्स भी हो सकता है। तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड द रैट होल माइनिंग। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, जो छोटे चाइल्ड लेबर बच्चे होते हैं उनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये टनल होती है ना, थोड़ी छोटी होती है, तो बच्चों को इसमें से निकालना और बच्चों से एक्सट्रैक्ट करवाना ये बहुत ही इजी हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। जो मिनरल्स हैं हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे इंडिया में? पेनिसुलर प्लेटू रिच इन कोल मेटालिक मिनरल्स, मिका, मैनी नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ये हमारा जो नीचे वाला इंडिया का पार्ट है वो क्या है? पेनिसुलर इंडिया। तो आप जब इसको बताएंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे इंडिया में, तो आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका जो आंसर है बहुत ही अच्छा होगा, इनरिच भी होगा और ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि आपने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो पेनिसुलर प्लेटू में कौन से मिनरल्स मिलते हैं? कोल, मेटालिक मिनरल्स, मिका, मैनी नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं पेनिसुलर प्लेटू में। ओके। गुजरात एंड असम में क्या है? क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। एंड राजस्थान में क्या मिलते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? जो आयरन कंटेन नहीं होता, जैसे कॉपर, लेड, टिन एंड द बॉक्साइट। ओके। सो नॉर्थन एलुवियल प्लेन्स में क्या मिलते हैं? ऑलमोस्ट डिवोर्ड ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो जो नॉर्थन एलुवियल प्लेन्स में जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं हमारे इंडिया के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से मिलते हैं? नॉर्थन एलुवियल प्लेन्स में। रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो हमारा ऐसे है कि यहाँ पर कुछ और मिल रहा है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, नॉर्थन प्लेन्स में कुछ और है, तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो पेनिसुला इंडिया है, जो पेनिसुला पार्ट है वो बहुत ही पुराना है, वो ओल्ड है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो पुराना है, तो तभी तो उनके जो मिनरल्स है वो डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन। जो नॉर्थन प्लेन्स है, जो हिमालय है, वो क्या है? वो न्यू है। अब वो जो पेनिसुलर प्लेटू से बहुत ही बाद में बने हैं, तो उनका जो
टाइम है बनने का वो बाद में है। तो इसके जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण टाइम के अकॉर्डिंग कोई पहले बना है, कोई स्ट्रक्चर कोई बाद में बनी है, इस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ये अनइवन स्ट्रक्चर है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन कैसे हुआ विद टाइम, ये फॉर्मेशन हुई इन मिनरल्स की, को टाइम से ही होती है। ऐसे नहीं है कि आज फॉसिल को हमने दबा दिया, कल को हम पेट्रोलियम निकाल लेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद टेम्परेचर विद द प्रेशर, तभी तो ये फोर्सेस होते हैं, पेट्रोलियम और कोल का शेप लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फेरस मिनरल्स क्या हम पढ़ेंगे, हम फेरस मिनरल्स के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फेरस मिनरल्स। 3/4 of the value of metallic minerals production from the base of metallurgical industries, जो वैल्यू है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में फेरस मिनरल्स की, वो कितनी है, 3/4 क्या है इसकी वैल्यू है। इंडिया एक्सपोर्टेड फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग डोमेस्टिक नीड्स, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत क्या करता है, जो फेरस मिनरल्स है उनको अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद क्या करता है, उसे एक्सपोर्ट करता है टू द अदर कंट्रीज जिनको इनकी नीड है। ओके, आयरन ओर, आयरन ओर क्या है, फेरस मिनरल्स का पार्ट है आयरन ओर, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेसिक मिनरल्स फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। तो क्या है आयरन ओर, क्या है आयरन, आयरन क्या है, ये हमारी बैकबोन है हमारी इंडस्ट्रीज की, क्या है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है। तो ये आयरन बेसिक मिनरल्स फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, तो आयरन ओर क्या है, ये बेसिक मिनरल्स है किसके लिए, आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। आयरन ओर ऐसा है, आयरन ओर आयरन भी है और ओर भी है, तो आयरन में कुछ ऐसे और अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आयरन ओर। तो उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम ओर्स को, और उसे हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और हम आयरन निकालेंगे। तो जो आयरन ओर है किसके लिए, किस इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट है, आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट है। जो आयरन ओर है वो क्या है, वो बैकबोन है हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, हमारी इंडस्ट्रीज की। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, आयरन कंटेंट अप टू 70%। मैग्नेटाइट क्या है, ये फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है। ऐसा है कि मैग्नेटाइट ऐसा है कि इसमें ऐसा है कि वो आयरन है उसमें तो और मिला हुआ है, बट मोस्ट ऑफ जो आयरन है वो 70% है, जो ओर है उसकी परसेंटेज है वो इसमें कम है। तो क्या है, ये फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वैल्यूएबल इन इलास्टिक इंडस्ट्रीज, आई एम सॉरी वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, तो किसमें इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है हेमाटाइट, हेमाटाइट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, हेमाटाइट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, ये किसके लिए, इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। इसमें 50 to 60% आयरन की होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। मोस्ट वाली यूज इन इंडिया, तो कहां पर यूज किया जाता है, ये इंडिया में यूज किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, फेरस मिनरल्स के बारे में जिसमें आयरन कंटेन होता है, नॉन फेरस में डोंट आयरन कंटेन, जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता। प्रीशियस मेटल जो होती हैं, जो प्रीशियस होती हैं बहुत ही महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये क्या है, प्रीशियस मेटल है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स पढ़ा कि कहां कौन से मिनरल्स मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशन क्यों है, कि इनकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारे इंडिया का वो बहुत ही पुराना डिफरेंट है, जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारे इंडिया का वो बहुत ही पुराना है, एंड जो हमारा हिमालय जो नॉर्थन प्लेन है वो न्यू फॉर्मेशन हुई है। तो इसकी स्ट्रक्चर के कारण टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, मिनरल्स की फॉर्मेशन हुई है। तो हमने पढ़ा, हमने फेरस मिनरल्स क्या है, जो 3/4 ऑफ द मिनरल्स है जो है वो क्या है, जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में है वो कहां से आते हैं, वो फेरस मिनरल्स से ही होते हैं। तो हमने पढ़ा आयरन ओर क्या होता है, आयरन ओर जिसमें आयरन भी है और ओर भी है, इसका मतलब है आयरन प्लस ओर क्या है, भी आयरन तो है पर उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, तो दैट इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। और दो टाइप के आयरन ओर हैं, मैग्नेटाइट एंड द हेमेटाइट। मैग्नेटाइट थोड़ा ऐसा है कि इसमें मोस्टली 70% आयरन होता है, 30% ओर होता है, एंड द हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन होता है, जो बाकी है वो क्या होता है, ओर होता है। ओके, आयरन ओर प्रोडक्शन, कहाँ आयरन ओर की प्रोडक्शन है, कहाँ आयरन ओर मिलता है, आयरन कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे इंडिया में, उड़ीसा में 52% सबसे ज्यादा, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटका में 14%, झारखंड में 11%
एंड अदर स्टेट्स में 7%। ओके, मेजर आयरन बेल्ट, सो कौन सी मेजर आयरन बेल्ट्स हैं, मतलब ऐसा ही कुछ कौन से ऐसे हिस्से हैं हमारे इंडिया में जहां से मेजरली हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा और झारखंड बेल्ट। सो इसमें क्या है, मोस्टली जो फेमस क्या है, माइंस हैं जिससे हम क्या है आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाई ग्रेड हेमेटाइट और इसमें से क्या निकलता है, हाँ, झारखंड उड़ीसा की जो बेल्ट है, क्या कौन सा और है, हेमेटाइट और। तो मेजर माइंस कौन सी है, बदाम भर कहां पर है, ये उड़ीसा में, खंडाजूर कहां पे, ये भी उड़ीसा में, गोवा एंड द नुआमुंडी झारखंड में, एंड द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में। यहाँ ये क्या है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। आपको पेपर में आएगा, माइंस दी जाएंगी और बताना है ये माइन कहां पर है, मैच द कॉलम, एमसीक्यू में कुछ भी हो सकता है। ओके, डरग बास्टर चंद्रपुर बेल्ट, ये क्या है, स्टेट छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, मोस्टली कहां मिलती है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के एरिया में क्या इस बेल्ट का नाम रखा है। इनमें से कुछ फेमस माइंस हैं एंड फेमस क्या है, बैली दिला हिल्स कहां है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, कंटेन 40 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट। जो ड्रग बस्टर चंद्रपुर बेल्ट है वो कहां है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। वहां पर कौन सी हिल है, बेलदिला हिल्स, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 14 डिपॉजिट्स हैं, जो बड़े बड़े 14 डिपॉजिट हैं, जिसमें से हाई क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट और मिलता है। कौन सा, हेमेटाइट और मिलता है। और एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया थ्रू विशाखापट्टनम। तो जो और है, यहाँ से जो हेमेटाइट और है वो साउथ कोरिया जापान को भेजा जाता है, किस पोर्ट से, विशाखापट्टनम पोर्ट से। ओके, बुलारी चित्र दुर्गा चिंका मंगलुरु तुम करू बेल्ट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गुड एट द डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन। तो लोकेटेड इन कर्नाटका, कहां पर है ये, कर्नाटका में है। लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ आयरन ओर, मोस्टली आयरन ओर के बारे में ही है। कुद्रेमुख माइंस, लार्जेस्ट डिपॉजिट एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड माइन। तो ये क्या है, कुदेरमुख माइंस, ये क्या है, लार्जेस्ट डिपॉजिट है और मोस्टली किससे ओरिएंटेड है, ये एक्सपोर्ट करने से ओरिएंटेड है। एंड ओर ट्रांसपोर्ट एज अ स्लरी थ्रो पाइपलाइन टू पोर्ट नियर मंगलुरु। तो जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन एंड फिर पोर्ट में जाता है, कहाँ है, मंगलुरु पोर्ट, नीर मंगलुरु, वो वहां पोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा के कुछ हिस्सों में ऐसा है कि महाराष्ट्र गोवा बेल्ट ऐसा है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, गोवा के कुछ हिस्से हैं, इन दोनों में ऐसा। इंक्लूड्स रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र गोवा, और इज नॉट वेरी हाई क्वालिटी एफिशिएंट एक्सपोर्टेड थ्रू मरमंगाऊ पोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, इतना एफिशिएंट आयरन ओर नहीं मिलता है, तो जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो मरमंगाऊ पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। मैग्नीज, हम लास्ट वन इज जो फेरस की है वो है मैग्नीज, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील इंडस्ट्रीज। तो जो मैग्नीज है कहां पर यूज किया जाता है, स्टील इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग स्टील इंडस्ट्रीज में क्या यूज किया जाता है, यूज इन फेरस मैग्नीज अलॉय। तो जो फेरस मैग्नीज अलॉय में यूज किया जाता है। 10 kg मैग्नीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 टन ऑफ स्टील। तो 10 kg मैग्नीज की नीड होती है, हमने 1 टन जो हमने स्टील प्रोड्यूस करना है। ओके, 10 kg की नीड होगी मैग्नीज की, किसके लिए, जब हमने 1 टन क्या स्टील प्रोड्यूस करना है। तो ये कहाँ का यूज किया जाता है मैग्नीज, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं, एमपी 27% यहाँ पर मैग्नीज मिलता है, महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में 25%, कर्नाटका में 11%, आंध्र प्रदेश में 10 एंड अदर स्टेट्स में 2% मिलता है। तो मैं ऐसे समझती हूँ ये थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो आपके पेपर में तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको डालनी ही पड़ेगी, आपको फैक्ट तो डालने ही पड़ेंगे अपने जो आंसर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। जो आप वैल्यू आंसर में फैक्ट नहीं डालोगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे, तो आपका आंसर तो बहुत ही जेनरिक लगेगा ना। तो आप कैसे एक दूसरे स्टूडेंट से अपना 1 मार्क्स फेच कर सकते हो, कैसे अपने जो परसेंटेज है वो हायर कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। आपको फैक्ट तो डालने ही होंगे इसमें। तो ऐसे जैसे फैक्ट हैं, जैसे कौन से स्टेट्स में कितना है परसेंटेज, तो आप जब 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको मन में आ जाएगा, आपके याद रह जाएगा। इतनी भी ऐसी नहीं है कि बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, वो ऐसा नहीं है, बहुत 2-3 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। तो इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हमने इसमें फेरस
जो मिनरल्स हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब